पच्चीस दिसंबर यानी कि महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर दिल्ली से भरतपुर के बीच 180 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड होगा। इस मानव श्रृंखला को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। हो सकता है ये मानव श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखलाओं में गिनी जाएगी। इस मानव श्रृंखला के आयोजन का बीड़ा माननीय श्री जेपी सिंह जी मास्टर जी ने उठाया हुआ है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इस मानव श्रृंखला के लिए श्री जेपी सिंह मास्टर जी के द्वारा भरतपुर और दिल्ली के बीच में आने वाले सभी गांव और शहरों में जनसंपर्क किया जा रहा है। मैं जाता हूँ, सारा घर बार सारा काम छोड़ करके अपनी सरदारी के बीच पहुंचना मेरा काम है, मेरा लक्ष्य है कि जब तक वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल का नाम पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो जाता, हमें अंतिम सांस तक लड़ना है। अंतिम सांस तक हम सब लड़ेंगे। जगह जगह सभाएं की जा रही हैं और जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि इस मानव श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सकें। इस मानव श्रृंखला का उद्देश्य महाराजा सूरजमल के इतिहास को हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करवाना है। मैं पहले भी महाराजा सूरजमल पर कई वीडियो बना चुका हूं, जो कि मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इस मानव श्रृंखला के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि महाराजा सूरजमल कौन थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। राजस्थान यानी वीरों की भूमि। रेगिस्तान की धरती पर भले ही अनाज कम पैदा होता है, लेकिन इस धरती ने समय समय पर ऐसे ऐसे महावीरों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत माता का नाम समूचे विश्व में रोशन किया है। ऐसे ही एक महावीर का नाम है महाराजा सूरजमल, जिन्होंने भरतपुर रियासत की स्थापना की। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत की स्थापना उस समय की जब दिल्ली और आगरा पर मुगल सत्ता का परचम बुलंद हुआ करता था। जिस समय कई राजे रजवाड़े मुगलों से अपनी बहन बेटियों से शादी करवाकर अपनी रियासत बचा रहे थे, उस समय मुगल साम्राज्य के बीचों बीच जाट राज्य का उदय होता है। दिल्ली और आगरा के बीच यानी मुगलों की नाक के नीचे जाट राज्य का उदय जाटों की शक्ति का परिचायक है। महाराजा सूरजमल के बचपन का नाम सुजान सिंह था। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को महाराजा बदन सिंह के घर डीग के किले में हुआ था। महाराजा सूरजमल के समकालीन एक इतिहासकार ने उन्हें जाटों का प्लेटो कहा है। महाराजा सूरजमल ने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 80 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। महाराजा सूरजमल भारत के एकमात्र महाराजा हुए जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। साल 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोजा कोटला तक अपना राजपाट बढ़ा लिया था। इस बात से खपा दिल्ली के नवाब गाजी उद्दीन ने महाराजा सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़काया और मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कई महीनों तक कुमेर के किले को घेरे रखा। बताते हैं कि आक्रमण के बावजूद मराठा भरतपुर पर कब्जा नहीं जमा सके। उल्टा हमले में मराठा सरदार मल्हारराव के बेटे खांडेराव होलकर की मौत हो गई। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि मराठों ने महाराजा सूरजमल से संधि कर ली थी। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठों के 1 लाख सैनिक से ज़्यादा मारे गए। मराठों के पास ना तो पूरा राशन था और ना ही इलाके का उन्हें ज्ञान था। कई दिनों तक मराठा सैनिक भूखे और प्यासे युद्ध करते रहे। अगर सदाशिवराव महाराजा सूरजमल से छोटी सी बात पर तकरार ना करके उनसे सहायता मांगता या उन्हें उस जंग में शामिल करता, तो शायद भारत की तस्वीर आज कुछ और होती। महाराजा सूरजमल ने फिर भी दोस्ती का हक अदा किया। 30-40 हजार मराठा जंग के बाद जब वापस जाने लगे तो महाराजा सूरजमल ने उन्हें सहायता दी थी। मराठा सैनिक जख्मी हालत में भूखे प्यासे मरने के कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी में भी आधों के पास तो ऊनी कपड़े भी नहीं थे।
तब 10 दिन तक महाराजा सूरजमल ने उन्हें भरतपुर में रखा, उनकी दवा दारू करवाई और भोजन और कपड़े का इंतजाम किया। महारानी किशोरी ने भी जनता से अपील करके अनाज इत्यादि इकट्ठा किया। सुना है कि कोई 20 लाख रुपए उनकी सेवा पानी में खर्च हुए थे। जाते हुए हर आदमी को 1 रुपया, 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े भी दिए ताकि रास्ते का खर्च निकाला जा सके। कुछ मराठे सैनिक लड़ाई से पहले अपने परिवार को भी लाए थे और उन्हें हरियाणा के कुछ गांवों में छोड़ गए थे। उनकी मौत के बाद उनकी विधवाएं वापस नहीं गईं। बाद में वे परिवार हरियाणा की संस्कृति में रम गए। महाराष्ट्र में डांगे भी जाट राजवंश के बताए जाते हैं और हरियाणा में दांगे भी उन्हीं की एक शाखा है। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की वीरता का बखान इस छोटे से वीडियो में नहीं किया जा सकता। फिर भी मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से महाराजा सूरजमल के बारे में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। 25 दिसंबर को यानी कि महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर भरतपुर से दिल्ली के बीच यानी कि 180 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा और इस मानव श्रृंखला में सभी जाति और धर्मों के लोग हिस्सा लेंगे। मैं हरिओम फौजदार अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी जाति और धर्म के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 25 दिसंबर सन 2021 को हो रही इस महान मानव श्रृंखला में अपना योगदान दें और ज्यादा से ज्यादा इस मानव श्रृंखला में पहुंच करके इस आयोजन को सफल बनाएं। और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से माननीय मास्टर जेपी सिंह जी के प्रयासों की सराहना करता हूं और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मास्टर जेपी सिंह जी का कार्य सराहनीय है और सभी लोगों का उनका सम्मान करना चाहिए। और ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जो अपने पूर्वजों के लिए इतना प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वजों के इतिहास को आगे लाया जाए। एक बार फिर दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे जल्दी ही एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।